हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बोलने जा रही हूँ जो कि हमारे यंग बच्चों के लिए एक अच्छा संदेश है। इसीलिए चाहती हूँ कि ये वीडियो हर उस स्टूडेंट तक पहुँचे जो एग्ज़ाम और उसके रिजल्ट्स की वजह से स्ट्रेस में है, और कुछ ऐसे बच्चे जो अपने शरीर को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसीलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और इन बेटे बेटियों को बचाएं। आप जानते ही होंगे आज के समय में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तनाव में है। एग्ज़ाम के बारे में सोचते ही उन्हें स्ट्रेस होता है, जिसे एग्जामोफोबिया कहते हैं। एनसीईआरटी की एक रिसर्च में पाया कि क्लास 9 से 12th क्लास तक के बच्चे 80% हैं जो स्ट्रेस में रहते हैं। आप हैरान होंगे कि पेरेंट्स कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। बचपन से ही देखें तो उन्हें बताया जाता है कि एग्जाम सिर पर है और खेलता रहता है, कुछ डर है एग्जाम का कि नहीं, और यही बच्चे के दिमाग में परमानेंट इम्प्रेशन बन जाता है और वह एग्जाम को स्ट्रेस से जोड़ देता है। एग्जाम का नाम आते ही डर की भावना शुरू हो जाती है। दूसरा है कि पेरेंट्स बच्चे से पूछते ही नहीं कि वह किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है। वह तो उसे वही बनाना चाहते हैं जो वह खुद है, यानी डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर चाहता है कि मेरा बच्चा भी इंजीनियर बने, सिंगर उसे सिंगर बनाना चाहता है। इस प्रेशर को कुछ बच्चे झेल नहीं पाते। तीसरा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, जैसे कि देख उस बच्चे ने अब क्लास में टॉप किया है और एक तुम हो कि नंबर अच्छे नहीं ला पाए। इसी से उसके अपने प्रति हीन भावना आ जाती है मन में। एक और बात है कि यदि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो वह खुद ही इतने स्ट्रेस में रहते हैं और बच्चों को सही टाइम भी नहीं दे पाते। और भी बहुत कारण हैं, जैसे पढ़ाई और कैरियर का दबाव, फेल होने का डर। आज नंबरों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। कम नंबर आने पर स्टूडेंट्स खुद को बेकार समझने लगते हैं। अच्छे कॉलेज और नौकरी के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। फैमिली और समाज की ऊंची उम्मीदें स्टूडेंट्स पर मानसिक तनाव बना रही हैं। सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर स्टूडेंट्स में हीन भावना आती है। हर वक्त ऑनलाइन रहने से दिमाग को आराम नहीं मिलता और पढ़ाई पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। देर रात तक फोन चलाने और पढ़ने के चक्कर में नींद भी नहीं पूरी होती, जिससे चिड़चिड़ापन रहता है। पढ़ाई, कोचिंग और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से बच्चों को खुद के लिए समय ही नहीं मिल पाता। पढ़ाई का खर्च भी बहुत बढ़ गया है, जिससे कई बार स्टूडेंट्स पर लोन का प्रेशर भी पड़ता है। आगे चलकर अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं, ये चिंता लगी रहती है। आपको मालूम है कि आजकल जॉब मार्केट कितना श्रिंक कर रही है। अब देखें कि इस तनाव को कैसे दूर करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, छोटे छोटे गोल्स बनाएं। पूरा सिलेबस एक साथ ना देखें। पोमोडोरो टेक्निक यानी 25 मिनट पूरी लगन से पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे दिमाग थकता नहीं है। टालने की आदत छोड़ें, उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। आज का काम आज ही खत्म करें, नहीं तो आखिरी वक्त पर दबाव बहुत बढ़ जाता है। डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया से दूरी बनाना आज बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। स्क्रीन टाइम कम करें, पढ़ाई करते समय फोन को साइलेंट पे रखें या दूसरे कमरे में रखें। सोशल मीडिया पर दूसरों की रील्स देखकर अपनी असली जिंदगी से उसकी तुलना ना करें। हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, जैसे हेल्दी खाना खाएं, डेली एक्सरसाइज करें, 15 से 20 मिनट का वॉक, योगा या कोई गेम खेलें जिससे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें और समय पर सोएं। मन की बात को ना छुपाएं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स को, किसी फ्रेंड को या भरोसेमंद टीचर को जरूर बताएं। ज्यादा स्ट्रेस हो तो डॉक्टर या काउंसलर की सलाह लें। अपने लिए वक्त निकालें जब आप अपने पसंद का काम करें, जैसे म्यूजिक सुनना, गाना गाना, पेंटिंग करना या डायरी लिखना। ज्यादा थकान हो तो कॉफी या चाय लें, इससे स्टिमुलेशन मिलता है, पर ज्यादा ना लें। थोड़ा सोशलाइज करें, अकेले ना रहें। जब ज्यादा स्ट्रेस हो तो रूल ऑफ 3-3-3 को अपनाएं, यानी कि 3 आवाजें सुने आसपास की, अपने पास के 3 सामान को हिलाएं और शरीर के 3 हिस्सों को हिलाएं। इससे माइंड डाइवर्ट हो जाता है। सोने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन करें, इससे मन शांत होगा और नींद भी अच्छी आएगी। जब भी स्ट्रेस में हो तो कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग करें। 5 सेकंड सांस अंदर लें, 5 सेकंड सांस को रोकें और फिर 5 सेकंड सांस को बाहर छोड़ें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं इन बच्चों को बताना चाहती हूँ कि आपके मार्क्स आपकी डेस्टिनी को नहीं बताते। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेहनत नहीं करो और डेस्टिनी पर सब कुछ छोड़ दो, पर अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो क्या पता भगवान ने आपके लिए कोई दूसरा सुंदर रास्ता चुना है। बस खुशी से अपनी पढ़ाई करो और सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मैसेज को इतना फैलाएं ताकि हर बच्चा स्ट्रेस से बचे और अपने शरीर को नुकसान ना पहुँचाए। धन्यवाद।